Hi students, today we are going to discuss the last volume of 10th chapter for 12th standard. The name of this chapter is Deep Water. In the previous volumes we have discussed about the writer who wanted to learn how to swim, but because of his childhood terror he was unable to proceed his dream. But in the end, he hired an instructor and he went to a safe pool where he started learning how to swim. In the previous volumes, we have also discussed that the writer has witnessed two misadventures. First, when he was 3 to 4 years old, and he went to California beach with his father. The waves of the sea or beach swept over him, and the second misadventure happened when he was 11 years old, and he went to the YMCA pool to learn how to swim. At that time, a big bruiser came there and he threw him into the deep end of the pool. He became unconscious there, but because of some person's help, he was able to survive. Now, in the last volume, we are going to discuss how he learnt swimming in a perfect manner. Back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. और जो पूल था उसके आगे पीछे मैं चलता रहा था, घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन या सप्ताह के बाद में सप्ताह है। तो इस तरीके से कई घंटों तक, कई दिनों तक और कई सप्ताहों तक मैं उस पुल के आगे पीछे चलता रहा, उस इंस्ट्रक्टर के साथ में चलता रहा, मीन्स तैरता रहा। On his trip across the pool, a bit of the panic seized me. जो पुल था उसके आर पार जाने की हर एक छोटी यात्रा में जो थोड़ा सा डर था वह मुझे जकड़ लेता था। सीज मीन्स होता है टू होल्ड टाइटली, मीन्स जकड़ लेना। तो जब भी ये पुल के आर पार जाने की कोशिश करते तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जो डर था वह उसको जकड़ लेता था। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। हर बार जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षण देने वाला था, वह जो रस्सी थी उसकी पकड़ को थोड़ा ढीला कर देता था। रिलैक्स्ड मीन्स क्या था? ढीला कर देना, टू लूज। और मैं अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। तो मेरा जो पुराना जो थोड़ा सा डर था वह लौट आता था और मेरे पैर जो थे वो जम जाते थे। यहाँ पे जमने का मीनिंग क्या होता है? टू बी मोशनलेस, गतिहीन हो जाना। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन। इट वॉज 3 months बिफोर, और 3 महीने पहले ये जो टेंशन थी वह हल्की होने लग गई थी। स्लेकन मीन्स होता है कम होना। ये अपनी होल्ड को जो कम कर देता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. उसके बाद ने मुझे अपना चेहरा पानी के अंदर रख कर सांस को बाहर निकालना सिखाया और अपनी जो नाक है उसको बाहर उठाकर
सांस लेना सिखाया। एक्सेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। एक्सेल मीन्स सांस को छोड़ना, और इनहेल मीन्स होता है सांस लेना, सांस लेना। तो जो इंस्ट्रक्टर है उसने मुझे सिखाया पानी के अंदर चेहरे को रखना और उसके बाद में सांस छोड़ना, और उसके बाद में क्या करना सिखाया उसने, अपनी नोज़ को ऊपर उठाना और सांस लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को रिपीट किया। कौन सा अभ्यास था? पानी के नीचे अपने चेहरे को रखना और उसके बाद में सांस छोड़ना, फिर अपनी नाक को ऊपर उठाना, पानी की जो सरफेस है उससे ऊपर उठाना और सांस लेना। और ये जो एक्सरसाइज थी वो रिपीटेडली कई बार की गई थी। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे करके मैंने उस डर को त्याग दिया। सेड पार्ट मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो धीरे धीरे करके मैंने उस डर को त्याग दिया था जो मुझे जकड़ लेता था जब भी मैं पानी के नीचे अपना सिर रखता था। तो जब भी ये राइटर अपना सिर पानी के नीचे रखते हैं तो उनका जो पुराना डर था वो लौट आता था, परंतु धीरे धीरे करके उसने इस डर को त्याग दिया था, इस पैनिक को या घबराहट को त्याग दिया था। सैड मीन्स होता है टू लीव, छोड़ देना। नेक्स्ट ही हैड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अगली जो चीज़ की उसने, मुझे पूल के पास में उसने मुझे पकड़ लिया, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरे लेग्स से उसने किक करवाए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताह तक मैंने केवल यही किया। तो इनको क्या करते हैं, पूल के पास में पकड़ लेते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि लेग्स से वो जो वाटर की जो सरफेस है उस पर किक करे, उस पर लात मारे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है उनके लेग्स की मूवमेंट्स कैसे होने वाली है जब वो पानी के अंदर होते हैं। और कई सप्ताह तक मैंने केवल यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरुआत में मेरे जो लेग्स थे उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया, मतलब उसके जो लेग्स थे वो काम नहीं कर पाते थे। रिफ्यूज मीन्स होता है टू डिनाई, टू रिजेक्ट एनी प्रपोजल, किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करना। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु वो धीरे धीरे आराम की अवस्था में आ गए। ग्रेजुअली मीन्स होता है स्लोली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स विच आर बीइंग टॉट टू यू and which are being written by me here, so that we can understand the content easily when we read it next time. And finally I could command them, और अंत में मैं उनको कमांड दे सकता था, मैं उनको आदेश दे सकता था। Them has been used for legs means now he could operate, we can say he could use his legs effectively. Thus piece by piece he built a swimmer. इस तरीके से टुकड़ों में उसने एक स्विमर का निर्माण किया या विकास किया। पीस बाय पीस, थोड़े थोड़े करके, ठीक है, टुकड़ों में। तो ये जो भी प्रोसेस चली है वो थोड़ी थोड़ी करके चली है, ऐसे नहीं कि एक साथ में पूरी प्रोसेस हो चुकी है।
इस तरीके से एक अच्छा सा स्विमर उस इंस्ट्रक्टर ने उसमें से खोज लिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर एक टुकड़े को, हर एक पोर्शन को परफेक्ट बना दिया था, पूर्ण बना दिया था, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और उसके बाद में उसने उन सब को, उन जितने भी पीसेज जो उसने सिखाए थे, जितने भी एक्सरसाइजेज उसने करवाए थे, उन सबको एक इंटीग्रेटेड हॉल में रख दिया। इंटीग्रेटेड का मीनिंग होता है समग्र या संपूर्ण। समग्र मीन्स सबको एक साथ मिला दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। अब जो पूल है उसकी लंबाई तक आप डाइव कीजिए, गोता लगाइए और तैरिए, और उसके बाद में क्रॉल स्ट्रोक कीजिए। क्रॉल स्ट्रोक मीन्स होता है टू स्विम स्लोली, धीरे धीरे तैरना। ये क्या होती है, एक टाइप होता है स्विमिंग का, जिसमें स्विमर जो होता है वो स्लोली स्लोली तैरता है। आई डिड द, और मैंने वही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और जो इंस्ट्रक्टर था उसने अपना काम पूर्ण कर लिया। तो प्रशिक्षक का कार्य जो था वो कंप्लीट हो चुका था। मीन्स उन्होंने अच्छे से स्विमिंग सीख ली थी। तो यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने स्विमिंग सीखी है उसके बारे में हमें डिटेल में राइट करना है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इट इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मैं अब भी ये सोच रहा था, क्या मैं डर जाऊंगा जब मैं पूल में अकेला होऊंगा। टेरर स्ट्रिकन मीन्स होता है डरा हुआ। टेरर स्ट्रिकन मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, फ्राइटेंड। ठीक है। आई ट्राइड इट, मैंने ये ट्राई किया। व्हाट डिड ही ट्राई? ही ट्राइड टू स्विम अलोन। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो लंबाई थी उस पुल की उसके आर पार तैरने का कार्य किया। अप एंड डाउन मीन्स इधर से उधर तक। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और जो छोटे छोटे जो वेस्टिजेस थे, वेस्टिज का मीनिंग क्या होता है, अवशेष। वेस्टेज मीन्स अवशेष, बची हुई चीज़ें, और जो छोटी छोटी अवशेष थे वो वापस लौट आते थे उस डर के। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, परंतु अब मैं गुस्सा करके उस डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू, लुक, ये लो तुम देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं फिर उस पुल की जो दूसरी बार उसकी लंबाई नापने के लिए निकल पड़ता था। तो जब भी वो डर उसको डराने की कोशिश करता था तो जो राइटर है वो फ्राउन हो जाते थे। फ्राउन मीन्स होता है नफरत से देखना, टू सी, टू वॉच समवन विथ हेट, नफरत से देखना या मोहित तरेरते हुए देखना, गुस्से से देखना। टू सी समवन विथ एंगर। स्केयर मीन्स होता है डराना। स्केयर मीन्स डराना, टू मेक समवन फ्राइटेंड। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा। क्या? सेल्फ प्रैक्टिस, पहले प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद में खुद की प्रैक्टिस अपने आप करते हैं। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं बिल्कुल निश्चिंत नहीं था कि सारा का सारा जो डर है वो मुझे छोड़ के चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू
हैम्सफायर, इसलिए मैं न्यू हैम्सफायर में जो लेक वेंटवर्थ है वहाँ पे गया। डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, और जो ट्रिक्स आइलैंड है उसके डॉक्स पे मैंने क्या किया, डाइव किया। डाइव का मीनिंग क्या होता है, गोते लगाना। एंड सेम 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और जो स्टैम्प आइलैंड की जो लेक है उसमें मैं 2 मील तक तैरा। आई स्विम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं अलग अलग जिसमें स्विमिंग की जाती है। तो मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, इन सब तरीक़ों से मैंने क्या किया, तैरने का अभ्यास किया। क्रॉल मीन्स होता है धीरे धीरे तैरना। ब्रेस्ट स्ट्रोक का मीनिंग होता है छाती को पानी की जो सरफेस है उसकी तरफ करते हुए तैरना। साइड स्ट्रोक का मीनिंग होता है करवट लेकर, जिस तरीके से हम चारपाई पे या बेड पे लेटते हैं वैसे एक साइड, एक करवट लेते हुए तैरना। और बैक स्ट्रोक का मीनिंग होता है उल्टे मुंह करके तैरना। सुना को तेरे को पढ़ा रही हूँ, चांटे लगा दो खींच रे करते से बाहर गाड़ी एकदम। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार वो डर लौट कर आया था। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था, झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना जो चेहरा था वो नीचे रखा, नीचे क्या, जो वाटर की सरफेस उससे नीचे करता है। एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, परंतु सिवाय उस बॉटमलेस वाटर के मैंने कुछ भी नहीं देखा। बॉटमलेस मीन्स होता है जिसका कोई पेंदा नहीं होता हो। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और जो पुरानी जो सेंसेशन थी, जो अनुभूति थी, वो थोड़े से रूप में या लघु रूप में लौट आए थे। मिनिएचर मीन्स होता है लघु रूप, टाइनी फॉर्म। तो छोटे से रूप में जो पुरानी जो सेंसेशन थी, सेंसेशन का मीनिंग होता है अनुभूति। सेंसेशन मीन्स अनुभूति, फीलिंग। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आप क्या सोचते हो, मेरा क्या कर सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो श्रीमान टेरर। तो ये एक तरीके से मौकरी है उसकी तरफ, जो डर है उसके प्रति उसकी क्या है, मजाक का एक लहजा है, सटायर है उस पर। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, तो ये भाग गया और मैं तैरता रहा। फर्स्ट टाइम वो कहाँ पे डर जाते हैं ट्रेनिंग के बाद में, तो लेक के बीच में जाकर, जब वो अपना चेहरा वाटर के नीचे रखते हैं, जो सरफेस होती है वाटर की उसके नीचे रखते हैं, और सिवाय बॉटमलेस वाटर के कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता, तब वो थोड़े से डर जाते हैं। येट आई हैड रेजिडियल डाउट्स, रेजिडियल्स मीन्स होता है बचे खुचे, रिमेनिंग, ठीक है, बचे हुए, रिमेनिंग। अब भी मेरे कुछ बचे हुए डाउट्स थे, संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मेरी फर्स्ट ही अपॉर्चुनिटी में मैं वेस्ट की तरफ तेज़ी से गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज़, मैं कॉनरेड मीडोज़ की जो टाइटन से जो कॉनरेड मीडोज़ है वहाँ तक गया। अब द कॉनरेड ग्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, उसके बाद में कॉनरेड ग्रीक ट्रेल से लेकर
मेड जो ग्लेशियर वहाँ तक गया, एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और जो ऊंचे जो मीडो है, मीडो मीन्स होता है चारागाह है, वहाँ पे वार्म लेक के पास में मैंने अपना शिविर डाला। तो यहाँ पे जितने भी फेमस जो वाटर बॉडीज थे जिनको वो जिस पे वो तैरना चाहते थे उन सब में वो चले गए। ठीक है, तो कहाँ तक जाते हैं ये अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं उन पे तैरने के लिए जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड स्ट्रिप मीन्स होता है टू अनड्रेस। कपड़े उतार देना। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतार दिए। डाइव्ड इनटू द लेक, में उस लेक में मैंने गोते लगाने शुरू कर दिए। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैंने उसके दूसरे किनारे तक तैरने का काम किया और मैं वापस लौट आया। जस्ट एज डग कॉर्फ्रॉन, जैसा कि डुग कॉर्फ्रॉन ने किया था, डुग कॉर्फ्रॉन, तो ये कोई फेमस स्विमर है जिसने इसको तैर के पार किया था, वैसा इसने किया। आई साउटेड विद जॉय, में आनंद से चीखा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक जो थी उसने मेरी गूंज जो आवाज़ थी उसको वापस गुंजित कर दिया। इको मीन्स होता है कोई साउंड जो क्या करती है, गूंजती हो। तो जो गिलबर्ट पीक थी, ये पहाड़ी की जो चोटी है, उससे उसकी आवाज़ वापस लौट कर आ जाती है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी का जो डर था उसको जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो अनुभव है वो मेरे लिए, इसका मेरे लिए एक बहुत गहरा महत्व है, मीनिंग है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, केवल वही लोग जिन्होंने इस कठोर डर को महसूस किया है और इस पे विजय हासिल की है, केवल वही इसकी तारीफ कर सकते हैं, इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और केवल मरने के डर में ही आतंक है। अगर कोई मृत्यु से डरता है तो केवल वही टेरराइज्ड हो सकता है, टेरिफाइड हो सकता है, डर सकता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जिस चीज़ से हम डरते हैं वो केवल डर ही है। तो काफ़ी फिलोसफिकल नोट है। इसमें कहने का मतलब है केवल हम तभी तक डरते हैं जब तक हम उस डर के बारे में सोचते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। और क्योंकि मैंने उन दोनों जो सेंसेशन है, दोनों अनुभूतियाँ हैं, मरने की अनुभूति और उस डर की अनुभूति, जो इसका डर है, तो मरने का जो डर है और डरने की जो अनुभूति है, उन दोनों को ही महसूस किया है। तो जो इच्छा है जीने की, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और बढ़ गई है या और बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने आराम या सेटिस्फाइड महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रूज असाइड फियर। तो अंत में मैंने अपने आप को फ्री महसूस किया। रिलीज्ड मीन्स होता है फ्री, मुक्त, स्वतंत्र। जो ट्रेल्स, ट्रेल का मीनिंग होता है पगडंडी, छोटा रास्ता, है ना।
पगडंडियों पर चलने और जो चोटियां हैं उन पर चढ़ने में मैंने भी महसूस किया, एवं जो डर है उसको नकारने के लिए भी मैंने स्वतंत्र महसूस किया। ब्रश साइड मीन्स होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, नकारना, ठीक है। In this way we have completed this chapter. You are supposed to learn all the word meanings of this chapter. After that, start learning the short question answers, MCQs and true false, so that we can understand this chapter easily. Thanks for watching it.